एक बार प्रेम से सभी बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलम् सीता नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, भास्वारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमस्तु रक्षसान्तु। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हम यहाँ पर जब करुणामयी ममतामयी माँ की उपस्थिति में श्री रामचरित मानस का श्रवण करने बैठे हैं, तो हम मानसी गंगा में ज्योति लगाएंगे और जाने कि हमारे जीवन में रामचरित मानस का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रामचरित मानस इन अवर लाइफ? क्या महत्व है, क्या सिखाती है रामचरित मानस? तो कुछ प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। हरी इच्छा तक चर्चा हम 3 दिनों तक रामचरित मानस की लेंगे, अलग अलग प्रसंगों पर करेंगे और चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी मात्र शक्ति उपस्थित है और जितने भक्तवृंद उपस्थित हैं वो अपने अपने घरों में एक संदेश लेकर जाएं कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन में आपकी उपस्थिति अगर दर्ज आप कराते हैं, कोई भी, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे संकीर्तन हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे सत्संग हो, तो जो ये सुनिश्चित होता है जब आप घर से संकल्प लेके आए कि व्यासपीठ पर विराजित व्यास जी से पहले अगर आप उपस्थिति दर्ज कराते हैं और लास्ट तक कराते हैं, संकल्प सहित आते हैं, तो उन दिनों में आपके मनोरथ पूर्ण सफल होते हैं। तो ये इसलिए नहीं कह रहे कि भीड़ लगाओ, आपकी अपनी इच्छाएं लेके, क्योंकि इस मंच की गरिमा और व्यासपीठ का दायित्व होता है जन कल्याण करने का। तो उस दायित्व को निभाते हुए हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि सबको ये सूचना जरूर दें, बाकी आना ना आना हरी इच्छा। चर्चा कर रहे थे कि रामचरित मानस क्या है। जब हम किसी ग्रंथ को श्रवण करना चाहते हैं या जब तक किसी ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे नहीं तो उस पर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो ग्रंथ में रुचि नहीं होगी। रामचरित मानस कहती है कि जाने बिन नहीं होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रतीत यानी विश्वास,
और प्रीति यानी प्रेम। विश्वास और प्रेम तो एक ऐसे शब्द हैं जो आपस में बंधन में बने हुए हैं। तो आपको मैं अवगत करा दूं कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला ग्रंथ है। जैसे LIC में आपकी बीमा पॉलिसी होती है वो कहती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसे ही रामचरितमानस कि हमें जीवन जीने की कला तो सिखाती है जब तक हम जीते, और जब आप यहाँ से साकेत धाम की ओर तो वहाँ भी आपका परम कल्याण करती है। और श्रीमद् भागवत आपको मृत्यु को महोत्सव में परिवर्तित करने की कला सिखाती है, और गीता आपको ज्ञान, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ज्ञान की गंगा में प्रवेश कराती है। ये ग्रंथों की अपनी महिमा है, और ग्रंथ ईश्वर का वामांग स्वरूप होते हैं। तो बल्कि ये कहें कि ग्रंथ ईश्वर ही होते हैं। आजकल तो प्रथा हो गई कि ग्रंथ पढ़े और उनमें पेन के निशान लगा देते हैं, तो समझिए वो ईश्वर के ही ऊपर चल जाते हैं निशान। तो ऐसा भी ना करें। ग्रंथों की अपनी एक महिमा है, उनको सहेज के रखें, अच्छे से रखें और उनका श्रवण करें, ताकि हमारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आनंद लेने वाली बने। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 9 अक्षरों से रामचरितमानस लिखा। 9 अक्षर रामचरितमानस। मन में विचार आया कि 9 ही अक्षर क्यों? 7 लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे। तुलसीदास जी को 9वां अक्षर ही क्यों प्रिय था? 9वां अक्षर इसलिए प्रिय था कि 9 अपने आप में पूर्ण अंक है। आप 9 से शुरू करेंगे और लास्ट ऊपर से नीचे से जैसे भी करेंगे तो उसका योग 9 ही आएगा। ऐसे ही पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। इसीलिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का नाम रखा श्री रामचरितमानस। और वास्तविकता तो ये है कि आजकल लाभ की सभी सोचते हैं, और रामचरितमानस भी कहता है कि सुर नर मुनि की यही रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता भी स्वार्थ चाहते हैं, नर की तो बात लगे, देवता भी स्वार्थ चाहते हैं। अगर उनका पूजन ना हो तो वो भी ना सुने। तो हम जनमानस की तो बात ही अलग है। जब देवता स्वार्थ चाहते तो हम जनमानस भी स्वार्थ चाहते। और स्वार्थ सिर्फ कैसे हो? रामचरितमानस क्या देगा रामचरितमानस आपको? क्या सिखाएगा रामचरितमानस आपको? तो रामचरितमानस की चौपाई है पठहि मोह मिस खगपति तो और रघुपति दीन बढ़ाई हुई। एक समय था जब खग यानी पक्षी, और पक्षियों के राजा है गरुड़ जी। गरुड़ जी को अहंकार हो गया। उनका अहंकार दूर करने के लिए भोलेनाथ ने उनको कागभूषण जी के पास भेज दिया। अच्छा देखिए कितनी बड़ी महिमा है। श्रोता की और वक्ता की भी अपनी एक महिमा है। जैसे वक्ता को ध्यान रखना चाहिए, वक्ता की गरिमा होती है कि वो श्रोता का सम्मान करे, तो श्रोता को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वक्ता का सम्मान करे। अगर श्रोता ध्यान से ना सुने तो वक्ता की गरिमा नहीं है, और वक्ता ऐसा कहे कि वो ध्यान से सुनने योग्य ही ना हो तो वक्ता की भी गरिमा नहीं है। आप विषय रस से अलग होकर के बात करेंगे तो वक्ता की गरिमा नहीं है। और विषय रस ऐसा हो कि उस रस में भी व्यक्ति डूब जाए। ये मानसी गंगा है, रामचरितमानस एक पावन गंगा है, नित्य नव नूतन गंगा है। जब जब आप इसकी चौपाइयां पढ़ेंगे तब तक एक नए विषय की
ऐसी उत्पत्ति होगी, चाहे कितनी बार पढ़ लीजिएगा और जीवन पर्यंत पढ़िएगा, नया नया नित्य नूतन नया मिलेगा। क्योंकि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो वेद की ऋचाएं हैं, जिन्हें वेद भी नेति और कहते नहीं थके। हमारा तो उसकी कहाँ ख्याल करेंगे। नित्य नवनूतन गंगा है जिसमें आप देखिए प्रतिदिन नित्य डुबकी लगाएं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। और अगर ये कहें कि हम आज यहाँ रामचरितमानस श्रवण करने बैठे हैं, या हम चले आए हैं, या महाराज जी चले आए हैं वृंदावन से, हम ओरछा से चले आए हैं, आप सभी लोग एक एक करके सब चले आए हैं, तो वास्तविकता ये नहीं है कि हम आए हैं। हम यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर लाए गए हैं। अगर हम स्वयं यहाँ पर आए तो हमें सात्विक का अभिमान आ जाएगा। और लाई कैसे गए? बिना हरि की इच्छा के कोई सुन नहीं सकता और ना कोई यहाँ तक आ सकता। आपका ये परम सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ तक चलकर आ रहे हैं और रामचरितमानस का या संकीर्तन का या श्रीमद् भागवत का या सत्संग का श्रवण लाभ ले पा रहे हैं। रामचरितमानस का जो पहला अक्षर है मानस, मानस यानी मन के आसन पर, मानस यानी मानवा, और राम वर्ण, जो वर्ण है, वर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण और वर्ण, हर वर्ण हर संप्रदाय के लोगों को पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इंगित किया कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हर संप्रदाय का व्यक्ति उसको अपने मानस पटल पर स्थापित करके रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन करे और प्रभु श्री राम की सम्यक स्थापना करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना। रामचरितमानस की अपनी एक महिमा है और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। कोई भी आपकी समस्या हो, इसके 7 सोपान हैं और 7 सोपान का जीवन में अपना अपना एक महत्व है। जैसे बालकांड को अवतार कांड से इंगित किया गया, अयोध्या कांड को व्यवहार कांड से इंगित किया, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, अरण्य कांड को उद्धार कांड से इंगित किया और किष्किंधा कांड को परिवार कांड। आपके परिवार में देखिए कैसे समस्या, आपके परिवार में अगर कलह और क्लेश है तो किष्किंधा कांड मात्र 20 पेज का है। नित्य पाठ करिए, परिवार में शांति हो जाएगी। इसलिए किष्किंधा कांड को परिवार के कांड के नाम से पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इंगित किया। और सुंदरकांड एक परोपकार का कांड है और लंका कांड संहार का कांड है, उत्तरकांड समाधान का कांड है जिसमें प्रभु श्री राम ने अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों को जीवन जीने के साधन बनाए। ऐसा और भगवान ने जो अवतार लिया तो उस अवतार की भी महिमा पूज्यपाद तुलसीदास जी ने गाई कि जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म। मानस की चौपाइयां सामान्य नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। और जो आज आचार्य जी गुरु जी सब हमको दीक्षित करते हैं, मंत्र देते हैं, तो आप लोगों की तपस्या का फल वो हमें देते हैं। पहले सिद्ध करते हैं उन मंत्रों को, फिर आप सबको दान करते हैं। लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो स्वयं में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध नहीं करना। आप गाएं, समस्याओं का हल पाएं और जीवन का आनंद उठाएं। वेद की ऋचाएं हैं। अब प्रश्न उठा कि अगर वेद की ऋचाएं थी तो वेद पढ़ लेते थे, फिर रामचरितमानस क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी और क्यों पढ़ेंगे रामचरितमानस? तो वेद की जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट भाषा है और हम जनमानस, कोई शिक्षित है कोई नहीं, वेद की ऋचाओं में। इसीलिए पूज्यपाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को
एक अवधी भाषा में, बड़ी सरल सहज भाषा में लिख करके उसकी चौपाइयां जन जन के मानस पटल पर स्थापित करती कि आप लोग पढ़ें। कई लोग तो पढ़ते भी नहीं, सुन सुन के याद हो जाते हैं रामचरितमानस। और भोलेनाथ ने अपने हृदय में जो प्रभु श्री राम के प्रेम को छुपा रखा था, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसुमऊ शिव शिवासन भाषा। शिवा यानी पार्वती शक्ति। भोलेनाथ ने रामचरितमानस को अपने हृदय में छुपा रखा था और एक सुंदर समय देख करके माता पार्वती को रामचरितमानस की कथा का श्रवण कराया। और जब माता पार्वती को उन्होंने श्रवण कराया और पूज्यपाद तुलसीदास जी ने इसका लेखन नहीं किया, इसका प्रकाशन किया। लेखन तो रामचरितमानस का भोलेनाथ ने कर दिया, इसलिए पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा रचि महेश, रचना उन्होंने कर दी। ये तो नहीं कहा कि प्रकाशक महेश, रचि महेश की रचना की। और तुलसीदास जी के लिए भी नहीं कहा। क्या कहा तुलसीदास जी के लिए? संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। प्रभु श्री राम के चरणों को मैं अपने शीश पर स्थापित करके और संवत 1631 में किस दिन इसका प्रकाशन है? नौमी भोम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित रचित नहीं कहा, चरित प्रकाशा, मतलब प्रकाशन किया है उन्होंने। और इसकी रचना तो भोलेनाथ ने की अपने हृदय पटल पर। और हम सब तक कैसे पहुंची? जब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से याचना की कि प्रभु हमें प्रभु श्री राम की कथा सुननी है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये कितनी अच्छी बात कही कि हमें प्रभु श्री राम की कथा सुननी है जिससे जन कल्याण होगा। और उस जन कल्याण के हेतु से उन्होंने एक सुंदर समय देख करके माता पार्वती को जो कथा सुनाई, उसी कथा का विमोचन पूज्यपाद तुलसीदास जी ने 9वीं तिथि के दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम जन्म में अयोध्या में, उस दिन रामचरितमानस का प्रकाशन किया। रामचरितमानस हमें क्यों पढ़नी चाहिए? अब आया, ये तो अर्थ हो गया कि चलो भाई रामचरितमानस क्या है, कितने सोपान है, क्या मिलेगा हमें रामचरितमानस पढ़कर और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको कुछ पंक्तियां लाइनों से समझाऊं कि रामचरितमानस हम क्यों पढ़ें और इसको पढ़ने से हमें क्या जीवन में लाभ होगा, हम अपने परिवार को कैसे बांध सकेंगे, हम अपने व्यापार को कैसे चला सकेंगे, हम अपने समाज को एक सुंदर सी दिशा कैसे दे पाएंगे। इस चीज के लिए रचना की थी कि रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए। मैं आपको श्रवण कराऊं कि रामचरितमानस को पढ़ने से क्या हो सकता है। प्रिय तो रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तो रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जीवन के अनुबंधों की और तिलांजलि संबंधों की, जीवन के अनुबंधों की, तिलांजलि संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर। जब आपका जीवन बिखरने लग जाए, जब आपके संबंध टूटने लग जाए, तब आप रामचरितमानस पढ़ना। तो तुलसीदास जी ने कहा कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे जोड़ें? तुमने कहा जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। कुमति यानी बुरे विचारों वाली, तो सुमति यानी सुंदर बुद्धि वाली। जिस घर में सुंदर बुद्धि वाले लोग विद्यमान होंगे, उस घर में
सुख समृद्धि सब होगी। ये रामचरितमानस की इस चौपाई से उन्होंने सिद्ध किया और कहा प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। जीवन के अनुबंधों की तिलांजलि, संबंधों की, टूटे मन के तारों की फिर से नई कड़ी गणना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। बेटी का धर्म निभाने को, पत्नी का मर्म सिखाने को, भाई का प्रेम बताने को, हर चौपाई दोहा गुना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। देखिए आप रामचरितमानस में प्रत्येक पात्र हर रिश्ते में बंधा हुआ है। प्रत्येक पात्र, माता सीता, जनक जी की चारों पुत्रियों ने अपना धर्म निभाया, त्याग की प्रतिमूर्ति, भाई का भाई के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, बेटे का पिता के प्रति, माता का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति धर्म। इसलिए उन्होंने लिखा हर चौपाई दोहा सुनना और प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। और जब आपका सेवा भाव जागृत हो जाए तो उन्होंने लिखा लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत से राज विराग सीखना। जब आपको वैराग्य मन में आने लगे तो भरत चरित्र पढ़ना चाहिए। और साथ ही वैराग्य क्यों, अगर आपका मन भ्रमित हो रहा है, चंचल है, नहीं लग रहा है या आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको भरत चरित्र का श्रवण करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण से सेवा त्याग सीखना, श्री भरत से राज विराग सीखना, फिर माता सीता को ढूंढना। और प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। और जब रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते आपके हृदय में भक्ति जागृत हो तो लिखा कि केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी। केवट की भक्ति भरी गगरी, फल मीठे बेर लिए सबरी। है धन्य अयोध्या की नगरी, अवसादों को जब गिरना। प्रिय तुम अवसादों से जब घिरना, प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े। और प्रभु पशु पक्षी तक से युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका करना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। प्रिय तुम रामचरितमानस जरूर पढ़ना। आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा कि रामचरितमानस ने लिखा धन्य हुआ उनका करना। कैसे करें पशु पक्षी? तो जटायु जी ने धर्म की लड़ाई लड़ी और वही देखिए उसमें लिखा है कि न्याय नीति पर राम अड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े। और पशु पक्षी तक है युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका करना। तो आपसे निवेदन करूं कि भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था और जटायु जी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, दोनों को ही था। लेकिन जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो वो अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मुझे केशव के दर्शन करा दो। आए उन्होंने कहा ठाकुर जी केशव मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे होठों पर मक्खन लगा दो। तो केशव मुस्कुराए। उन्होंने मक्खन भी माथे नहीं लगाया, मुस्कुराए और आदेश दिया अर्जुन को, जाओ जमीन में बाण मारो और गंगा जी से पानी पिलाओ। जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो तुरंत। और ठाकुर जी को देखिए कि वो मुस्कुराए। वहीं जटायु जी जब माता सीता को रावण चुरा ले जा रहा था तो उनकी सामर्थ्य नहीं थी रावण से लड़ने की, लेकिन धर्म के साथ धर्म संगत युद्ध किया उन्होंने रावण से और लड़े। तो जब उनके पर कट गए और वो जमीन पर धराशायी हो गए तो मृत्यु आई। बोले सरकार चलो आपका समय हो गया है। बोले ठहर जाओ मेरे पास मत आना। उन्होंने कहा नहीं सरकार चलोगे। बोले नहीं, जब तक प्रभु श्री राम न आए तब तक तुम मेरा वरण नहीं कर सकती। और मैं जब वो आएंगे, जब उन्हें बता दूं कि माता सीता को रावण दक्षिण दिशा में ले गया है, तभी तुम मेरा वरण करना। और प्रभु श्री राम जब आए तो उन्होंने कहा, उनकी दशा देखी और उन्होंने कहा मैं वो सामर्थ्य रखता हूँ कि आप चाहें तो जो दोबारा अपना जीवन पा सकते हो। तो उन्होंने कहा ऐसी मृत्यु जो प्रभु की गोदी में हो
और मेरी दशा देख के प्रभु के आंसू आ जाए, इससे अच्छी और मृत्यु क्या हो सकती है। मैं आपसे जीवित नहीं। तो उन्होंने निवेदन किया कि तात आपसे एक और निवेदन करें, हमारे पिता आपके परम मित्र हैं, उनसे जाके ये मत कहना कि रावण ने तो आपकी पुत्र वधू को ले गया। बोले नहीं, अगर मुझ में सामर्थ्य होगा तो रावण स्वयं जाके अपनी करनी की कथा हमारे पिताजी को सुनाएगा, आप नहीं कहना। और उन्होंने संस्कारों के सहित जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। और देखिए, जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया तब वो रो रहे थे, उनकी अश्रु जलधारा बह रही थी और वो अश्रु जटायु जी के ऊपर गिर रहे थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। आप हमेशा कहिए, लेकिन कभी जब मृत्यु होती बड़ी कष्टकारी होती है, तब आपको राम नहीं निकलता है। और जटायु जी के सामने तो स्वयं प्रभु श्री राम खड़े। तो किसी ने कहा कि महाराज आप हमें ये बताएं कि जब जटायु जी की मृत्यु हुई तो आप रो रहे थे और भीष्म पितामह की हुई तो आप हंस रहे थे, ऐसा से। तो उन्होंने जवाब दिया ठाकुर जी ने कि भीष्म पितामह की मृत्यु पर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि वो धर्म के विरुद्ध थे। जब एक अबला की लाज लुट रही थी तो भीष्म पितामह समर्थवान, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान थे, कह सकते थे कि नहीं ये गलत है, लेकिन नहीं कहा। हम इसलिए मुस्कुराए। और राम क्यों रोए? क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं थी जटायु जी की, और फिर भी धर्म के साथ खड़े रहे, युद्ध लड़ा रावण से। इसलिए तो हम सबको ये कहते हैं कि न्याय नीति पर राम आड़े, संग सखा वीर हनुमान खड़े, पशु पक्षी तक है युद्ध लड़े, धन्य हुआ उनका तरना। कि जब आपके जीवन में भी ऐसा पल आए तो धर्म का साथ दीजिए, न्याय संगत युद्ध करिए, ताकि प्रभु भी हमारे समक्ष आए और मुस्कुरा के हमसे कहें कि सरकार चलो आपका समय हो गया। वो मृत्यु कितनी अच्छी होगी जब कहे स्वयं की सरकार। और होता भी है, ऐसा होता भी है। अनेक महात्मा संत, अनेक महापुरुष जिनको स्वयं ऐसी मृत्यु आती पता ही नहीं चलता, आराम से चले जाते। कई लोगों की कष्टकारी होती है। जो राम नाम रघुराई है, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम क्यों कहें, क्या लाभ मिलेगा। जो राम नाम रघुराई है, जीवन की मूल दवाई है, हर महामंत्र चौपाई है, और सिया राम नाम जपते रहना। प्रिय तुम रामचरित मानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरित मानस जरूर पढ़ना। जगती में मूल तत्व क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, संघर्ष में राम रमत्व क्या है, और संकट में जब तुम फंसना तो प्रिय तुम रामचरित। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। प्रिय तुम रामचरित मानस जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना? हर समाधान मिल जाता है, कोई प्रश्न ठहर नहीं पाता है, बस राम ही राम सुहाता है, श्री राम है वाणी का गहना। प्रिय तुम रामचरित मानस जरूर पढ़ना, प्रिय तुम रामचरित मानस जरूर पढ़ना। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान रामचरित मानस जैसे ग्रंथ में ना छुपा हुआ हो। तो इसलिए आपको रामचरित